एग्जाम्पल 1 देखते हैं क्या कहता है। ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ डी इक्वल टू ओ सी दिया हुआ है। मतलब ये दो ट्रायंगल है, इसमें से दो साइड इक्वल दिया हुआ है, तो ये मेरा वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ डी इक्वल टू ओ सी। ये बोथ मेरा गिवन है और एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल है। तो ये तीनों चीज़ जो है क्या कहता है, बाय एस एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी। ये चीज़ हो गया मेरा पहला। अब दूसरा के लिए क्या होगा, सिंस ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी, तो इसमें क्या होगा, एंगल सी बी ओ इक्वल टू एंगल डी ए ओ, विच आर alternate angle। alternate angle, so AD पैरेलल टू PC। तो ये मेरा एग्जाम्पल 1 हो गया, जो कि काफ़ी सिंपल था। अब एग्जाम्पल 2 करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 2 क्या कर रहा है, AB इज अ लाइन सेगमेंट and line L is perpendicular bisector if a point P lies on L so that P is equidistant from A and B। AB मेरा कोई लाइन सेगमेंट है और लाइन L जो है इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, ये L है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये। इफ़ अ पॉइंट P लाई ऑन L, यहाँ पे कोई पॉइंट P लाई कर रहा है, सो डैट P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। तो ये क्वेश्चन है, टू शो क्या करना है, टू प्रूफ AP इक्वल टू BP। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए डी पी एंड ट्रायंगल बी डी पी, ए डी इक्वल टू बी डी और ए डी पी इक्वल टू बी डी पी इक्वल टू 90 डिग्री और पी डी इक्वल टू पी डी, जो कि कॉमन है। पी डी इक्वल टू पी डी कॉमन है। ए डी और बी डी जो है मेरा बाइसेक्टर है, गिवन है, इसको लिख दो गिवन। तो बाय कॉन्ग्रुएंस रूल ऑफ एस ए एस ट्रायंगल ए डी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी डी पी, तो इस तरह से मेरा अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ए पी इक्वल टू बी पी हो जाएगा, प्रूफ्ड।
इस तरह से मेरा एग्जाम्पल 2 भी कंप्लीट हो गया। अब मैं एग्जाम्पल 3 सॉल्व करने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल 3, लाइन सेगमेंट AB is parallel to another line segment CD. O is the midpoint of AD. देन क्या करना है हमको, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC। तो इसको पहले फिगर से लाइन AB है पैरेलल टू अनदर लाइन। अब क्या करना है, इसको ऐसे लेके आओ, इसको ऐसे लेके आओ। लाइन सेगमेंट AB is parallel to line segment CD. O is the midpoint of AD. ये दोनों मिड पॉइंट है और AB और इसी पैरेलल है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, AOB DOC मेरा कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो सॉल्यूशन देखते हैं। AB is parallel to DC, OA equal to OD, O is midpoint of AD। तो अब क्या करना है इसमें, एंगल BAO इक्वल टू एंगल CDO सिंस AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC। और क्या करना है, OA ये तो मेरा दिया हुआ है और ये जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएगा। AOB इक्वल टू COD वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये बाय प्रॉपर्टी ऑफ ये भी इक्वल हो गया, एंगल साइड एंगल ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। तो ये मेरा प्रूफ हो गया, पहला प्रूफ। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो OB इक्वल टू OC भी होगा, हेंस O इज मिड पॉइंट ऑफ PC। तो इस तरह से मेरा एग्जाम्पल 3 भी कंप्लीट हो चुका है। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बस हमको इसमें यूज क्या करना था, प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। बस उसी प्रॉपर्टी को दिमाग में रखते हुए हमको सॉल्व करना है। अब आगे मैं एग्जाम्पल 4 सॉल्व करूँगा। Example 4, in triangle ABC, the bisector AD of angle A is perpendicular to side BC, so that AB equal to AC and triangle ABC is isosceles triangle. तो देखिए क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACT। इसमें दिए हुए है कि AD एक लाइन है जो एंगल A को बाइसेक्ट करता है और BC के साथ जो है ये
90 डिग्री का फॉर्मेशन करता है, जो कि BC के साथ ये परपेंडिकुलर का फॉर्मेशन करता है। तो ये दोनों ट्रायंगल को अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो ये और ये साइड इक्वल हो जाएगा। अब देखते हैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में क्या क्या है। एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, एंगल बाइसेक्टर गिवन है। एंगल BDA इक्वल टू एंगल CDA इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये एंगल सेम है, ये और ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों चीज़ मेरा गिवन है। अब क्या है ना कि इससे AD मेरा कॉमन है, ठीक है। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल बाय एंगल साइड एंगल, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मेरा AB इक्वल टू AC हो गया, और AB इक्वल टू AC हो गया तो ये ABC मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, जो कि हमको प्रूफ करना है। हेंस ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इस तरह से एग्जाम्पल 4 मैंने कंप्लीट कर लिया, और अगला एग्जाम्पल मेरा है एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 देखते हैं। E and F are respectively the midpoint of equal sides AB and AC of triangle ABC, so that BF equal to CE। तो ये मेरा ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल आइसोसेलेस, AB और AC मेरा इक्वल है। E और F जो है मिड पॉइंट है, तो हमको कह रहा है कि ये और ये साइड इक्वल प्रूफ करना है। तो देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। पहले इन ट्रायंगल AEC एंड ट्रायंगल AFB को कंसीडर करते हैं। दो ट्रायंगल लेते हैं, दोनों को कंसीडर करते हैं। अगर दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो जो हमको जो साइड इक्वल करना है वो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो इसमें दिया हुआ है क्या, AE इक्वल टू AF और AB इक्वल टू AC, और एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन है। ये मेरा गिवन है। तो मेरा ये बाय प्रॉपर्टी ऑफ SAS कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल AEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AFB। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो BF और EC इक्वल हो जाएगा। प्रूव्ड। ये काफ़ी सिंपल एग्जांपल था और इसमें सिर्फ और सिर्फ हमको कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी जो है उसको यूज किए हैं, बस उसी के आधार पर क्वेश्चन तुरंत बन जाता है। तो एग्जाम्पल 5 तक मैंने सॉल्व कर लिया। अब मैं अपना अगला एग्जाम्पल 6 सॉल्व करने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल 6,
In an isosceles triangle ABC with AB equal to AC, D and E are the points on BC such that BE equal to CD, so that AD equal to AE। जैसे कि ये मेरा ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल आइसोसेलस है, तो आइसोसेलस करने का मतलब हो गया कि ये और ये साइड इक्वल हो गया। अब अगर ये साइड इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल भी जो है आपस में इक्वल होता है। दूसरा चीज़ कह रहा है कि डी और ई जो है दो पॉइंट है बी सी पे, सच डैट बी ई इक्वल टू डी सी। तो हमको प्रूफ करना क्या है कि ए डी इक्वल टू ए ई हमको निकाल करके लाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए बी डी ए सी ई दो ट्रायंगल है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए तो उसका ये और ये साइड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो इस फिगर को हम लोग फिर से बनाते हैं। ए बी सी, ये मेरा हो गया डी, ये हो गया ई। ये आइसोसेलस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलस ट्रायंगल में दोनों साइड भी सेम होता है और ये एंगल भी सेम होता है। तो देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी ई, ए बी इक्वल टू ए सी और एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये दोनों चीज़ मेरा बाय प्रॉपर्टी बाय आइसोसेलस ट्रायंगल। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें दिए हुए है बी ई इक्वल टू सी डी। इसको तोड़ना कैसे है ये देखते हैं। बी ई को हम लोग लिख सकते हैं बी डी प्लस डी ई और सी डी को हम लोग लिख सकते हैं सी ई प्लस डी ई। ये और ये सेम है तो इसको कैंसिल कर दो, तो क्या हो जाएगा बी डी इक्वल टू सी ई। अब जैसे ही जब ये होता है तो मेरा ये ट्रायंगल जो है एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो जाता है बाय प्रॉपर्टी ऑफ एस ए एस, congruence of triangle ABD congruent to triangle ACE। जब congruent हो गया तो मेरा BE इक्वल टू AD इक्वल टू ये वाला AD इक्वल टू AE इक्वल हो जाएगा और इसी के साथ ये क्वेश्चन मेरा प्रूव्ड हो गया। एग्जाम्पल 7 है मेरा, क्या कह रहा है, ए बी इज़ अ लाइन सिगमेंट। ए बी मेरा एक लाइन सिगमेंट है। पी एंड क्यू आर द पॉइंट ऑन अपोजिट साइड ऑफ ए बी। पी एंड क्यू जो है ए बी के अपोजिट साइड में है, सच डैट ईच ऑफ देम इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। कह रहा है यहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों इक्वल है, यहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्वल है, सो डैट द लाइन पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू द ए बी। हमको शो करना है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब कि ये 90 डिग्री होना चाहिए और ए सी इक्वल टू बी सी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम इन ट्रायंगल्स को शुरुआत कैसे करते हैं, इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल बी पी क्यू लेते हैं। ए पी इक्वल टू बी पी, ए क्यू इक्वल टू बी क्यू, पी क्यू इक्वल टू पी क्यू, तो कॉमन है मेरा और ये मेरा गिवन है बाय एस
SSS congruence property of triangle APQ कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BQ की। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये और ये एंगल मेरा सेम हो जाएगा। देन एंगल APC इक्वल टू एंगल BPC, ये इक्वल हो गया। अब आते हैं नाउ इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल BPC, AP इक्वल टू होता है BP, PC इक्वल टू PC होता है और एंगल APC इक्वल टू एंगल BPC। तो ये AP और BP तो मेरा गिवन है, ये मेरा कॉमन है और ये प्रूव्ड कर चुके हैं अभी। तो बाई SAS congruence property of triangle AC इक्वल टू BC, तो ये बाइसेक्टर तो हो गया। एंड एंगल ACP इक्वल टू एंगल BCP हो जाएगा नाउ ACP प्लस BCP इक्वल टू 180 होता है। इसको क्या कहते हैं? लीनियर पेयर ऑफ ट्रायंगल, लीनियर पेयर, और दोनों सेम है। तो ACP प्लस ACP 180 डिग्री, तो ACP मेरा 90 डिग्री हो गया। तो ये परपेंडिकुलर भी हो गया और ये बाइसेक्टर भी हो गया, और हमको वही चीज़ प्रूफ करना था। सो डैट द लाइन PQ इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। तो जो हमको चीज़ प्रूफ करना था वो मैंने प्रूफ कर दिया, और इसी के साथ मेरा एग्जाम्पल 7 कंप्लीट हो चुका है।